साथियों नमस्कार, स्वागत है इस क्लास के अंदर आप सबका। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी और इसी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए एक और नई क्लास आप सबके बीच हाजिर है। तो दोस्तों क्लास को करते हैं शुरू। इससे पहले छोटा सा मोटिवेशन या लाइनें कह सकते हैं। दोस्तों मैं इतना बड़ा वो मोटिवेशन स्पीकर तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश की है। लाइफ में टॉप करो या ना करो दोस्तों, स्कूल या एग्जाम में टॉप करो या ना करो, आपको अपने लक्ष्य में टॉप जरूर करना है, ठीक है। इसीलिए किसी के भी लाइफ की एंट्री भले ही खराब होती हो, लेकिन दोस्तों एग्जिट एकदम दोस्तों तगड़ा वाला होना चाहिए, एकदम बेहतरीन होना चाहिए। आपका बचपना भले ही गरीबी में बीता हो, लेकिन दोस्तों आपके माँ बाप का बुढ़ापा दोस्तों गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। लाइफ में ठोकर लगना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी दोस्तों माहौल बदल सकती है। और बुरा वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या कहेंगे दोस्तों, और लोगों को आप क्या समझ रहे हो, ठीक है ना दोस्तों। तो लाइफ में सबके साथ चैलेंज आते हैं, आपके साथ भी चैलेंज आएंगे, कठिनाई आएंगी, और उन कठिनाइयों से आप लड़ोगे दोस्तों तो आप दोस्तों एक अच्छी मंजिल को पाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आज की क्लास शिक्षण अभिरुचि की है। और शिक्षण अभिरुचि में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं दोस्तों शिक्षण अभिरुचि की सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, लीडरशिप दोस्तों, संप्रेषण, सामाजिक प्रतिबद्धता और भी दोस्तों सजगता, ऐसे कुछ टॉपिक। क्योंकि दोस्तों आप बीएसटीसी के अंदर टॉप करके भी, अच्छा सिलेक्शन लेके भी करोगे क्या, वो आपको पता है। बीएसटीसी के अंदर आप किस लेवल का एग्जाम फाइट करोगे, बीएसटीसी के अंदर नौकरी लगोगे दोस्तों किस आधार पे लगोगे। थर्ड ग्रेड नौकरी होती है, और थर्ड ग्रेड के अंदर कितने कौन से बच्चे आप लोगों को पढ़ाना है वो भी तो आपको पता है, 5वीं तक के, ठीक है ना। 5वीं तक के बच्चे, उनको कंट्रोल कैसे करना है। अगर कोई बच्चा क्लास में लेट आता है, कोई बच्चा जैसे कि 5वीं क्लास का बच्चा, कोई पहली क्लास का बच्चा है, उसको कैसे समझाओगे। वो अंदर मुद दिया फिर, लेकिन उन सबको समझने के लिए एक शिक्षक को परिपक्व होना जरूरी होता है। एक शिक्षक जो दोस्तों, आप लोग एक बेहतर शिक्षक बनने के लिए क्या क्या अच्छी बातें होनी चाहिए आपके अंदर, वही तो है शिक्षण अभिरुचि। तो इस शिक्षण अभिरुचि को पढ़ने से पहले, आप सबको लगता है कि शिक्षण अभिरुचि बहुत ही आसान है, हमने सही कर दिया तो भी नंबर मिलेंगे, गलत कर दिया तो भी नंबर मिलेंगे। गलत तो जैसे कि पूरे 3 नहीं मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 1 मिलेंगे, नहीं दोस्तों, ये फोकट के नंबर है। लेकिन आप लोगों को फोकट के नंबर भी आप लोगों को इस प्रकार कन्वर्ट करने की, उसमें आप लोगों को कम नहीं मिले। सबको अच्छे मार्क्स मिलते हैं इस विषय के अंदर, लेकिन आप लोगों को अच्छे नहीं बेहतर मार्क्स लेके आना है। तो क्या क्या इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो आज अपन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे अपन पढ़ेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक पूरे सारे के सारे। उसके बाद दोस्तों पूरा पेपर हल करवाएंगे आप लोगों को, और बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाएंगे। जैसे कि दूसरी क्लासेस चल रही है उसकी तो आप लोगों को बता ही रहे सब सर। और साथ ही साथ बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं, उससे पहले क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जैसे ही कोई क्लास आती है नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। तो देखो दोस्तों, अपन जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं शिक्षण अभिरुचि। क्या दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि क्या होती है दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि के अंदर अपन बात करें दोस्तों तो शिक्षक अपने आप में परिपक्व होना, ये शिक्षण अभिरुचि है। शिक्षक पढ़ाने वाला जो खुद टीचर है वो अच्छे से परिपक्व नहीं है, उसके अंदर समाजीकरण नहीं है, समाज के गुण नहीं है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, बच्चों को क्या शिक्षा देगा। तो ठीक है ना। सबसे पहले टॉपिक अपना आएगा दोस्तों, वो आएगा दोस्तों सामाजिक परिपक्वता। क्या, सोशल मैच्योरिटी, इसको सोशल मैच्योरिटी बोलते हैं, सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर भी अपन पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक होंगे। सोशल मैच्योरिटी के अंदर क्या क्या होंगे दोस्तों, शारीरिक रूप से टीचर को किस प्रकार मतलब परिपक्व होना है, मानसिक रूप से किस प्रकार परिपक्व होना है, साथ ही साथ संवेगात्मक रूप से समाज के अंदर दोस्तों क्या क्या गुण होते हैं, क्या बुराइयां होती है, क्या अच्छाई होती है, क्या प्रथाएं हैं दोस्तों, और क्या कुप्रथाएं हैं, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, ये समझ अपन इस टॉपिक वाले में पढ़ेंगे। क्या, सामाजिक परिपक्वता के अंदर। और दूसरा टॉपिक जो अपना होगा नेतृत्व, लीडरशिप। आखिर जब पढ़ाएंगे अपन तो अपन एक लीडरशिप के आधार पर पढ़ाए। हम जो एक क्लास के अंदर जो 50-60 बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको नेतृत्व कैसे करना है, उनको कंट्रोल कैसे करना है। ऐसा जरूरी तो थोड़ी है कि सारे के सारे बच्चे पढ़ने वाले होंगे या फिर सारे के सारे बच्चे निठल्ले होंगे, ऐसा भी तो नहीं है। कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं तो कुछ निठल्ले हैं, कुछ शैतानी करते हैं। तो
तो सबको लेके चलना है, सबको कंट्रोल करना है, उसे लीडरशिप कहते हैं दोस्तों। तो लीडरशिप अपन पढ़ेंगे क्या, नेतृत्व, नेतृत्व को अपन लेंगे, ठीक है। आगे का जो टॉपिक होगा संप्रेक्षण, संप्रेक्षण को अपन देखेंगे, ठीक है। संप्रेक्षण दोस्तों, संप्रेक्षण बोलने का तरीका कैसा है, अपना बच्चों के साथ प्रभाव कैसा पड़ रहा है, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद व्यावसायिक प्रतिबद्धता, क्या दोस्तों, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, इस टॉपिक को लेंगे। उसके बाद दोस्तों अपना एक और टॉपिक रहेगा अंतर्वैयिक संबंध, यानी कि दोस्तों एक टीचर के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, यदि कोई बच्चा आता है, कोई लेट आता है, तो लेट बच्चा आता है उसके साथ क्या संबंध होने चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, ये भी जरूरी है बच्चों के लिए, और टीचर के लिए भी खास जरूरी है, क्योंकि उनको भी तो लेके चलना, ये देश के भावी नागरिक हैं और भावी देश के आगे बढ़ने वाले हैं, तो उनको एक अच्छा मार्ग मिले, वो टीचर पे आधारित करता है, ठीक है ना। पूरा गुरुजी पे आधार होता है, गुरुजी यदि अच्छा है तो बच्चों को तो ऑटोमेटिकली अच्छा बनाएगा, तो आपको सजग होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों एक और टॉपिक आता है, सबसे पहले अंतर्वैयक्तिक संबंध, क्या, अंतर्वैयक्तिक संबंध। उसके बाद दोस्तों सजगता, क्या, सजगता, तो ये 6 टॉपिक है कुल दोस्तों। यदि आप लोगों ने ये 6 के 6 टॉपिक अच्छे से कवर कर दिए, उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को 1000 प्रश्न भी दूं ना, तो इसके अंदर से आप आंख बंद करके भी टिक मारोगे तो भी सही जगह पे जाएगा। ये फोगट के नंबर जरूर है, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा सा लगाना पड़ता है, क्या कहते हैं ना, बहुत ही अच्छे लोगों ने कहा है, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। सब कहते हैं ये तो आसान के नंबर है, लेकिन दोस्तों आसान हैं, लेकिन इतने भी आसान नहीं है जितने आप समझ रहे हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी अपने दिमाग का प्रयोग करो, और इसके अंदर जो पढ़ा रहा हूँ एक बार ये 6 टॉपिक कंप्लीट कर दो। और 6 टॉपिक आप लोगों ने कंप्लीट करिए तो मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि 6 के अंदर से ही आते हैं प्रश्न। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रश्न ये आता है कि क्लास के अंदर बच्चा आया, आप लोगों से थप्पड़ मार दिया तो क्या कहोगे उसको। हर बार ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस क्लास के अंदर ज़्यादा बातें नहीं करूंगा दोस्तों, आप लोगों को बताता हूं कि ये 6 टॉपिक है। कल से अपन की शुरू क्लास हो रही है, कल से दोस्तों रेगुलरली आपको आना है और सब सारी क्लासें देखनी है। कम से कम 10-12 क्लास के अंदर सारा का सारा निपटा दूंगा। 10-12 क्लास देख ली तो शिक्षण अभिरुचि आपकी कंप्लीट, उसके बाद पेपर हल करेंगे अपन, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।